गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने विशुद्धन चैनल में स्वागत। सब चले गए हैं, सब कुछ काम हो गया है और मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। वही वाले पहन लिए हैं जो कल पहन रही थी, वही वाले पहन लिए हैं। कालीन भी इतनी गंदी कर दी, बस पैर टेक टेक के इतनी गंदी कर दी कि पूछो मत ना। कल इतने सारे मेहमान आ रहे थे, आपको पता ही हैं। और कितने दिन से ये काम था, ये कह रहे थे कि भाई ताऊ जी का हवन है, ताऊ जी का हवन है। चलो ये भी हुआ है। थोड़ी सी इस चीज़ की तो है कि भाई हम आहुति नहीं दे पाए, क्योंकि उस टाइम पे जल्दी हो गई थी और उन्होंने बहुत जल्दी करके 7:30 बजे या 8 बजे लोग का पूरा काम निपटा दिया था। 8 बजे तक पूरा काम निपट गया था उनका। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सब नहा धो के तैयार हो गए थे कोई, क्योंकि मैं बाद में खाना बनवाने गई थी ना। मैं करीब गई होंगी 9:30 बजे या फिर 10 बजे के आसपास गई होंगी मैं। तो वो बैठे थे, वो आ गए थे, उनको चाय पानी दी। दोनों चाय पानी पी के दोनों ही साथ में गए थे यहाँ से। तो जब तक गए, जब तक सारा काम वहाँ पे ख़त्म हो लिया था। और फिर अजीत ने मुझे बताया, जब तक मैं यहीं पे शीशे के सामने खड़ी होके बिंदी लगा और नखून पॉलिश लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं नखून पॉलिश लगाऊंगी। फिर मेरा एकदम से वो कहते ना, यहाँ पे तो सब कुछ हो लिया, तो ये कहते थे तो सारा मतलब प्लानिंग चौपट हो गई, मैं लेट गई। तो ये हुआ। फिर बुआ जी का आई, फिर बुआ जी ने आके क्या, फिर मुझे फिर से जाना पड़ा। ये था कल का, तो ऐसा ही रहा। और आज सारा मन भी नहीं लग रहा, पूरी रात भी मन नहीं लगा। मतलब रात में भी एलवी में आपने देखा ही होगा, रात में भी हमने यही कहा कि भाई मन नहीं लग रहा। सच में ही मन नहीं लग रहा था। और अब भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मम्मी भी चली गई है। मम्मी भी बुआ जी आ रही थी ना, उनके साथ चली गई है। वैसे एक बात देखी जाए, आप भी ये बात नोटिस करोगे कि मेरी सास बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी सास चली गई है। तो ये है। वैसे अब तो उन्हें मौका मिला है जाने आने का, पहले तो उन्हें नहीं मिलता था। पहले तो ये समझो वे अपने मायके में भी नहीं जा पाती होंगी इतनी जल्दी। पर हाँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ गांव में, तो उनको घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई है मेरे आने से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम न्यारे हो गए, वो अपना काम अपना अलग करने लगे, हम यहाँ कर लें। पहले क्या था, पहले ये था, वो जो मेरी जेठानी है वो घर से घेर में काम करने नहीं आती थी। मतलब पशुओं का काम वो घेर में करने नहीं आती थी। उनका कहना था जो घर होंगे पशु तो मैं कर लूँगी। तो अब वे घर पे ही पहुंच गए, उनके डंगा डोर सब वहीं पे पहुंच गए, घेर में हम आ गए। अब वो बेचारी अपने आप अपना काम कर लेती हैं। जब वो अपना काम अपने आप कर लेती है तो सास को तो अब बेफिक्र हो गई सास। अब जब बेफिक्र हो जाती है तो इंसान के मन में यही आता है, चलो आज उनके घूम आए, चल परसों कल घूम के चले जाएंगे। और आने से पहले ही एक प्लानिंग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी ननंद के गई है अपनी। अब मतलब मेरी बुआ जी है तो उनकी तो ननंद लगी ना, अपनी ननंद के गई है। पहले अपने घर गई हुई थी मायके में, तो फिर से मायके में जाएगी। मौज आ रही मेरी सासू की, देखते रहो। ऐसी मौज किसी की नहीं आने की जैसी मेरी सास की आ रही। क्योंकि उनकी भाभी का ऑपरेशन होगा, तो फिर वे आने के बाद में शायद 1 महीना बिना रुके फिर से अपने मायके में जाएंगी। अजीत की मामी का ऑपरेशन, शायद ऐसा कुछ गर्मियों की छुट्टियों में। तो गर्मियों की छुट्टी में तो हम भी जाएंगे। बल्कि एक बात मेरी को याद आती है, जब मैं जाने को बोल रही थी, आप सभी को पता है कि इसी से कोई लुको तो है नहीं। तो हमें जब जेठ जी मरे थे, मतलब अजीत के चाचा के लड़के, तो जब मैं उनके महीने पे जाने के लिए बोली तो मम्मी ने मुझे ये कहा कि 2 समोसे चपरोली खुआ के ले आऊँगी तुझे, रहने दे मत जा, अपने आप को तो देखते नहीं। तो चलो मैंने क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने भतीजे का पता लेने भी जाना था, क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब थी, मेरे भतीजे की। तो इस वजह से मुझे अपने घर जाना भी पड़ा। तो मेरा तो यही मानना है कि इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे इंसान किसी भी वे में हो, खुश रहो और दुख में भी खुश रहना सीखो। बेडशीट वगैरह सब कुछ थी। अब मैंने ये इसकी बेडशीट उतार दी, इसकी भी बेडशीट उतार दी। और एक चीज आपको देखा होगा, देखो अजीत ना तो ये खाट खड़ी करके गई, इसमें भी इतना वजन है, इतनी वजन है। मतलब नलके का जो पाइप होता है, नल हैंडपंप होता है, नल होता है, उसका जो पाइप होता है उसकी खाट बनी हुई है ये। तो इतना बोझ है इस खाट में, बहुत ज़्यादा। और इन पिड्डों में भी बहुत वजन होता है। ये है, इनमें भी बहुत वजन होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है। ये कहाँ मैं कैसे करूँगी यार, कैसे करूँगी मैं इनको। तो बस अजीत का बस यही काम मुझे बहुत बुरा लगता है
ये फैला के तो चल जाते हैं, ऐसा नहीं कि अजीत काम नहीं करते, अजीत बहुत काम कर देते, बहुत हाथ बटाते हैं मेरा, पर बाद में अपने पीछे से जो काम छोड़ जाते हैं उसको मुझे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं सोचती हूँ ना करके गए थे उतनों पे पानी फेर के गए हैं। मतलब क्या बताऊँ, इतने सारे वहाँ पे मुझे कूलर के ऊपर रखने पड़ते हैं ढक ढक के, तो इतना बोझ मैं कैसे रखूंगी यार। सोचो तो बोझ तो मेरे पे उठता है, मेरा तो अपना ही बोझ मेरे पे नहीं सहाया जाता, मेरे में इतना बोझ हो रहा है। अब चलो मैं कर लेती हूँ, बक ज्यादा नहीं करूंगी। अब खाना बनने, वो आलू बनने लग रहे हैं, खाना बनाऊंगी। और चूड़ी कितना पुराई इसको, कितनी सोनी चूड़ी पहन रही मेरी बाबू। ये उसकी पहन रही थी क्या है, अंजलि की लोंडिया की है। देख ले के उल्टे पुल्टे काम कर दिए ये। हट जा उठ जा, मैं रैपर मार दूंगा। अरे सारी कालीन खराब कर दी, यहाँ से गंदगी में देखे कितनी धूल चढ़ा दी इसमें। इसकी तय करके रख दो, डाले ना फटाफट। ये कारनामे करी दिए ना, कर दिए। देख ये पाट दी अंत दे और अंधे दिख तो रही नहीं होगी। सोच का आज मेरा नुई बीपी है हाई हुआ रहेगा। पन्नी मैंने रखी थी नक्की नुई नहीं की नहीं, और काट दी। कितना एक बार बिछाई, बस एक बार, अब की बार या दूसरी बार बिछाई थी। आटा भटूरे का आटा था ना, उसमें मैंने वो मिला के रख दिए थे। देखा ये पेड़े बना के रख दिए नान के नाम के लिए। भटूरे तो बनाऊंगी नहीं इसके, क्योंकि भटूरे खा खा के पहले ही 3 दिन से हम इतने परेशान हो रहे। पहले तो हमने होलिका दहन वाले दिन बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और हलवा। और होलिका दहन वाले दिन वो बनाई थी, उसकी कोई रेसिपी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। रंग वाले दिन सुबेरी के टाइम पकौड़ी बनी थी, आपने देखा होगा। वो सुबेरी दीदी बैठी थी, छोटे वाली दीदी बैठी थी, मम्मी थी, अजीत थे, मैंने थोड़ा सा रंग भी लगाया था अजीत को लग। और उबले हुए आलू की पकौड़ी बनी थी। वे दोपहर के टाइम बने छोले भटूरे बने, दोपहर के टाइम। शाम को बने थे छोले चावल दुल्हन वाले दिन। ताऊ जी का आमन था ना 26 तारीख को, तो कल खाना आया, उधर से ही खाना आ गया था हमारा। तो हमने चाय चुई में ही रहे सारा दिन। तो अजीत तो खा के वो ही चले गए थे, थोड़ी सी पूरी रह रही थी, तो वो मैंने आर्य ने खा लिया। शाम को भी हमने चावल बनाए थे, क्योंकि छोले रखे हुए थे पहले दिन के, तो शाम को भी कल चावल ही बने थे। आज देखते हैं, आज अभी तक कुछ नहीं बना। आज मैं सोच रही हूँ ये जो आटा रखा है ना, यही, इसमें आलू उबले हैं, अभी आलू उबले हुए हैं। थोड़ी सी वो हो गई, 11 बज गए यार। दिखाऊँ आप, ये देखो 11 बज गए, 11 बजने में रह रहे 10 मिनट, 11 बज गए हैं। तो बाकी हमने ये तो कर दिया है, ये यहाँ से मेज वगैरह हटा दिए, योरी मेज। और ये मेज मैं यहाँ पे मंदिर के नीचे ही सेट कर दूंगी इसको, मेज को। तो उनको भी अभी करती हूँ, जल्दी जल्दी करने के बाद में मैं आपको मिलूँगी। क्यों क्या नहीं, तेल उभर उभर के आ रहा, मतलब 3-4 दिन से तेल ही तेल पील रहे हैं। पता क्या है, पहले मेरा भाई आया था 2-3 दिन, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था इस बात को। तो मेरा भाई आया था और उसके लिए भटूरे बनाए थे, तब मेरे लिए ऑयली खाया। अब 3 दिन से अब खा रही हूँ होलिका दहन से, और होलिका दहन पे खाया, और दुल्हन पे खाया, और फिर तिलहंडे पे, मतलब 26 को भी खाया। तो 3 दिन ही हो गए, मतलब इस हफ्ते तो पूरी ऑयली में मेरा मतलब दिमाग चल गया है पूरा। तो चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ आज। चलो ठीक है, ओके बाय। ये देखो मैंने कर दिया, इसकी तय कर दी है, तय करके मैंने इसको रख दिया है। और ये सब मैंने इधर को जमा दिया। जो लोग बाग हमें सोचते हैं कि हम वो हैं भाई, हम तो ऐसे इतने बड़े हैं, इतने वो हैं, भरम होता है लोगों को कि भाई इतने पैसे वाले हैं, इतना वो होता है ना भरम। तो जब अपने दुख सुनाने बैठे ना इंसान कि अपनी परिस्थितियाँ कैसी हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे पता है, अजीत को पता है, और मैं चाहती हूँ कई बार शेयर करना। और मैं बताऊँ, जो मैंने आज शेयर भी करी है ना, ये मैं ना पता नहीं एडिटिंग के टाइम पे इस बात को काट भी दूँ। इनका भी राज है, ये जो एम्पलीफायर है इनका भी राज है, बहुत सी चीज़ों का राज है जो मुझे और मेरी जीत को ही पता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को अपनी हालात, अपनी स्थिति समझाए। और जो थोड़ा बहुत मैं समझा लेती हूँ, बस वो समझा लेती हूँ, ज़्यादा डीपली मैं किसी को नहीं समझाती। और भरम है तो भरम में ही रहे, कल की बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। तो मैं इन चीज़ों का राज तो है, इन चीज़ों में राज है। ये मंदिर भी एक राज है, ये जो मंदिर है ये भी एक राज है। बहुत चीजें अपने घर में है जो राज बनी हुई है, अपने दिल को ही पता है, अपने दिल को ही पता है, ज्यादा किसी को नहीं पता। बाकी ये घड़ी भी एक राज है, वो समझ जाएगा कि हाँ ये घड़ी राज है, ये एम्पलीफायर राज है, ये मंदिर भी राज है, ये टेबल भी राज है,
ये कुर्सी भी एक राज है, और ये पर्दे भी राज है, वो जिस पे मैं हाड़े वगैरह तोलती हूँ वो कंटा भी राज है। बहुत चीज़ें इस घर में राज है, जो कि मुझे पता है, अजीत को पता है। और वो पंखा भी राज है वो पंखा है, वो भी राज है। बहुत चीज़ें हैं इस घर में राज है, तो जो कि मैं नहीं किसी को बताना चाहती, और लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दिया। जिसको पता है वो कमेंट मत करना प्लीज़, कमेंट मत करना, क्योंकि कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है, ज़िंदगी बहुत खुशनुमा चलती है। और जिसको जब कुछ राज खुल जाते हैं तो ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी उलट पुलट हो तो बल्कि कुछ मन में आई थी बात, तो इसलिए बस मैंने शेयर कर दिया। बाकी मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था बताने का। जो मैं हकीकत बता रही हूँ, जो ये इस वीडियो को जेन्युइन इंसान देख रहा है ना, वो ये बात समझ रहा होगा कि हाँ ये राज है। मैं पता नहीं अपनी बातें समझा पाती हूँ या नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं आता समझाना अपनी बातों को। ये देखो मैंने यहाँ से ये सारा हटा दिया, जो तामझाम मैंने लगा रखा था वो सब मैंने यहाँ से हटा दिया। मेरी नान, ये नान बनाई, ये जले, ये बन गई मेरी तवा नान, कितनी बढ़िया बनी। दुनिया पता नहीं कब बनाना है। ये 4 पेटी खराब कर दी मैंने, 3 पेटी खराब कर दी, चौथी हो रही। एक तो ये खराब कर दी, एक क्यों 3 पेटी तो खराब कर दी। हटिए सेक लो ना थोड़ी सी, कच्ची लो, कच्चा आटा ना रह जा। वैसे भी मैदा है या ये तो पहले ही जल भुन रही है, तो पहले ही सिक रही बतेरी। ला भाई घी लगा ले इन पे, घी लगा ले, घी लगा के बढ़िया लगेगी। ला जला ना भाई, सही बढ़िया बना रही। देखिए अभी बढ़िया बनी। ये है तवा नान, तवा नान नहीं है, तवे पे तो बन भी नहीं रही है, कढ़ाई में बन रही। देख कढ़ाई पे नहीं बना रही है। ये सारी बना लूं और ऐसा कर लूं ना, कच्ची सेक के रख लूं, फिर जो गल तवा पे वो करती रहूंगी। सब्जी रोटी तो खाते रहेंगे, अब गेल सेकते रहेंगे हैं। कच्ची बना के रख लूं। नान बना दी, कच्ची नान अभी कच्ची बनाएगी, जब गरम गरम सेक दूंगी, फिर जब खाएंगे जब ये सेक देंगे गरम जब भी गरम गरम दोनों एक साथ में, है ना। पर मैंने पहली बार ट्राई की है, मुझे नहीं आती, पर जैसी आती है बस ऐसी बना दी, मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। हाँ लो, मैं तेल छोड़ूंगी, जीरा छोड़ूंगी, प्याज टमाटर सब छोड़ के मैं इसमें वो वाली सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बना लूँ। बाकी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सब्जी है, लो ये सब्जी। इसमें टमाटर नहीं घेरा फ्रेंड मैंने, क्योंकि टमाटर थे नहीं, बस प्याज का छोंक लगाया है। वो घर की बनाई हुई अपनी कसूरी मेथी घे रखी मैंने, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा। ये भी गर्म करने रख दूँगी, इस पर सूखे के है रब्बा, दूसरी सब्जी लग गई ये करना। और ये देखो दूध, सुबह तो वो निपटाया सारा, जितना भी मैंने अटरम सटरम लगा के रखा। सब्जी मैंने बना लिया, दूध यो कर लिया, ये कर लिया। और बाकी इतने ये सब्जी वगैरह हुई, इतने मैंने चावल साफ करके चावल रखे, और अब चावल हो गए हैं तो मैंने दूध दाद रख दिया। ये रिताने वताने यही होता है, देखो काम दिखता तो नहीं है लेकिन होता बहुत सारा है। और मैं आज सारा दिन से काम कर रही हूँ। लोग कह देते हैं इसके घर में है ही क्या काम, मतलब मैं अकेली हूँ तो मेरे द्वारा काम नहीं है। और एक बताना कैसी बनी है सब्जी, बिल्कुल मस्त, बिना टमाटर के भी मस्त बन रही है। कट्टा लगा के आई थी पाइप पे, मगर बहुत तेज धूप हो रही है। और फिर अजीत कहेंगे मैं ये पाइप नया लाया था, नू है मैं कर लेती हूँ। आज की वीडियो में कितनों के भरम टूट गए होंगे आज की वीडियो देखकर। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। ओके बाय।